हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कैसे हैं सभी लोग? बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे। अब एक नई शुरुआत हो चुकी है जीवन में। अमावस्या जा चुकी है। आप सभी अपनी अपनी जगह पर सेफ हैं, सिक्योर हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब एक नया बड़ा बदलाव, क्योंकि न्यू मून स्टार्ट हो चुका है। और कहते हैं एक न्यू मून के टाइम पर किया गया कोई भी कार्य या कोई भी शुभारंभ वो आपके लिए फलीभूत होता है। क्योंकि जब भी न्यू मून आता है तो आप सोचिए कि उसका मून बिल्कुल पहले जीरो में रहता है, फिर एक छोटी सी डंडी बड़ी 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 होते हुए पूर्णिमा तक एक बड़ा चंद्रमा स्थापित हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपके जीवन में एक जो छोटी सी शुरुआत है वो होते होते एक बड़ा रूप ले लेगी। जिस तरह से चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, आकार लेता है, और उसी प्रकार आपके जीवन के भी वो सारे जो टारगेट हैं वो बिल्कुल पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये 48 आवर्स के लिए यहाँ क्यों बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा 48 आवर्स है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, अब तो गणपति बप्पा भी आ रहे हैं। बिल्कुल कई लोगों की हरतालिका की तीज भी होगी और आप लोग हरतालिका की पूजा करने वाले होंगे, जहाँ पर महागौरी की स्थापना होगी। महागौरी और शंकर भगवान की वहाँ पर पूजा की जाएगी आपके द्वारा। और बिल्कुल उसके साथ साथ आपके यहाँ गणपति का आगमन भी होने वाला है। तो एक शुभ संकेत है ना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो शुभ संकेत सारी निगेटिविटी को दूर कर देती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यस, हमारे घर में गणपति बप्पा का आगमन होता है, हम उनकी स्थापना करते हैं। और बिल्कुल चाहे 1.5 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, जितने भी दिन के आप गणपति की स्थापना करते हैं उस समय आपके घर का ऑरा 100% पॉजिटिव वे में होने वाला है। क्योंकि गणपति बप्पा किसी भी चीज़ों को आपको जिस तरह से एक रिद्धि सिद्धि देते हैं, जिस तरह से आपको बुद्धि प्रदान करते हैं, जिस तरह से आपके विघ्न को हर लेते हैं, जिस तरह से आपके जीवन में खुशियों का आगमन कर देते हैं, बस उसी प्रकार आपके जीवन में भी ये हर्ष और उत्साह का माहौल यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए ये 48 आवर्स आपके लिए कुछ तैयारी के नज़र आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेकर आज तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक उत्साह का माहौल बन गया है, जहाँ पर उनकी तैयारी की जा रही है, मोदक की तैयारी की जा रही है, उनकी स्थापना की तैयारी की जा रही है, कोई उनकी सजावट के लिए पूरे सामान ले रहा है। इस तरह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ा एक जो शुभ मंगल एक हमारे यहाँ जो एक स्टार्ट हुआ है, गणपति बप्पा से स्टार्ट होकर पूरा हमारे दिवाली तक कंटिन्यूस हम लोग स्टार्ट रहते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव 48 आवर्स में आपके लाइफ में होता हुआ नजर आएगा। यस, बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव। सारे कष्टों का हरण, सारी तकलीफों का निजात, सारे दुश्मनों का परास्त होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। डेथ का कार्ड है और ऐसे लोगों को चुन चुन के आपके लाइफ में से, ऐसी गंदी एनर्जियों को आपके लाइफ में से चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि उन लोगों का समापन होना, उन लोगों का आपके लाइफ में से निकल जाना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे गणपति बप्पा का। तो मैं यहाँ बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ पर महागौरी और यहाँ पर महालक्ष्मी की भी आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में स्थापना करते होंगे, है ना, षष्ठी से। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि माँ भगवती की भी कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर में आने वाली है। तो ये जो माहौल है उसके लिए ये सारी निगेटिविटी का निकल जाना ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग जाले निकाल रहे होंगे, क्लीन कर रहे होंगे, सफाई अभियान में लगे होंगे, पर्दे धुल रहे होंगे। बिल्कुल वहाँ पर एक गोमूत्र छिड़का जा रहा होगा, एक सफाई
अभियान, गोमूत्र नहीं है तो गंगा जल, या तो फिर गंगा जल नहीं है तो फिर आप लोग गुलाब का जल बिल्कुल वहाँ पर छिड़क करके उस एरिया को पवित्र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यदि कोई कर रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ पर इतना खुशी, इतनी खुशी का संदेश आ रहा है, इतना खुशी का संदेश आ रहा है कि हर नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट होना, भाग जाना, आपके लाइफ में से निकल जाना, ये तय कर दिया गया है, बिल्कुल तय कर दिया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी अब ना पहले से अब स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 48 आवर्स में आपकी एनर्जी मुझे एक प्रवक्ता के रूप में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं रहा था, कह नहीं रहा था, अंदर ही अंदर घुटा जा रहा था, अब वो खुल के लोगों के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी बात कहते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि नहीं, अब तो हमें अपनी बात रखनी ही होगी, है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है। यस, बहुत ब्यूटीफुल। आप जो चाहते हो, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, अब वो होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो आपकी शक्तियाँ छीन ली गई थी वो वापस आपके पास लौट के आ रही है। ये प्रभु जी की कृपा के बगैर नहीं हो सकता, है ना, ये बिना प्रभु जी की कृपा के हो ही नहीं सकता। और इसीलिए आपकी वो सारी शक्तियां जो आपके अंदर से निकाल ली गई थी, क्योंकि ये बहुत दिनों से रिवर्स आ रहा था, और ये आपको लौटाया जा रहा है इस एनर्जी के द्वारा। तो ये 48 आवर्स में आप अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हुए नजर आओगे। इन 48 आवर्स में आप जो खो चुके थे वो सारी चीजें मिलते हुए आपको यहाँ नजर आएंगी। क्यों? जब अपना नेगेटिविटी अपना प्रभाव खत्म कर देती है तो पॉजिटिविटी अपनी जगह ले लेती है। यस, यहाँ पर अब आपके जीवन में यदि अभी भी कुछ चीजों को लेकर भ्रम है या कुछ इंसानों को लेकर भ्रम है, तब वहां पर आपको एक शुद्ध एनालिसिस करना चाहिए ये 48 आवर्स में कि भाई ये इंसान मुझे टोपी पहना रहा है या रियली ताज पहना रहा है, ये इंसान ने मेरे सामने एक रस्सी फेंकी है या दिखावा करके कोई सांप भेज दिया है, इस इंसान ने मेरे लाइफ को तबाह करने के लिए मुझे कॉल किया है, या फिर वो रियली मुझे हम्बल होके मैं कैसे हैं हम ये पूछना चाह रहा है। हो सकता है कोई आपके घर में ऐसे कीड़े मकोड़े या इस तरह सी चीजें भी निकले हो, इसीलिए यहाँ पर आपको पूरा डीप क्लीनिंग करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपके घर में अभी भी छुपी हुई हैं, सड़ रही हैं, उसको बाहर निकालो, फेंक दो, ये मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसा है जैसे कि फल कहीं पे छूट गया है और वो बहुत सड़ रहा है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। कोई नारियल रखा हुआ है बहुत दिनों से, हो सकता है उसको आप ब्रेक करके देखो, कहीं वो नारियल खराब होगा तो आप गणपति के टाइम पर अगेन स्थापना कर सकते हो उस नारियल की, या तो फिर आप बिल्कुल नदी में प्रवाहित कर सकते हो। ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है मुझे कि कोई आपके पास यदि कुछ लेकर गिफ्ट के रूप में आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस एनर्जी के साथ आपके घर में फिर से कोई नकारात्मक एनर्जी आए। हाँ, आपको कुछ लेना है, आप खुद जाके खरीद के लेकर आओ, है ना, ये मैसेज आ रहा है। यस, बहुत दिनों से जो पैसा ब्लॉक हो गया था, अब उस पैसे की आगमन होता हुआ आपको नजर आएगा। यस, बहुत टावर मोमेंट आपने देखा है, लेकिन आपको ये 48 आवर्स में जो बड़ा बदलाव है उसको लेकर एक गंभीर सूचना निकलकर यहाँ पर ये आ रही है। डियर, इतने सारे पॉजिटिविटी के बीच में यदि ये टावर का कार्ड आया है तो सभी लोगों के लिए ये मैसेज होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, कुछ लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कोई है जिसके घर में कलह हो रही है, या फिर कुछ लोगों के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह हो रही है, या तो फिर आप लोगों का कुछ डाइवोर्स केस चल, सॉरी, ये सारे सब लोग मत मान लेना। हाँ, यहाँ पे जितनी रीडिंग होती है ना वो कलेक्टिव रीडिंग है, और कलेक्टिव रीडिंग मतलब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एनर्जी आती है और कुछ चीज़ें किसी के साथ, कुछ चीज़ें किसी के साथ मैच हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन निकल आ रही है कि इतनी पॉजिटिविटी के बाद टावर का कार्ड आना, तो ये जो 48 आवर्स में आपको थोड़ा संभल कर रहना है, ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपको मिले उसके 48 आवर्स के लिए आपको यहाँ पर संभल कर भी रहना है। मैंने कहा ना, किसी के लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपकी लाइफ प्यार से शुरू हुई थी, एक समर्पण से शुरू हुई थी, लेकिन अभी आप लोग अपने लाइफ में थोड़ा कुछ लोग स्ट्रगल देख रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से एक प्रॉपर
कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, अपनी बात पूरी रखी नहीं जा रही है, बस अपने तथ्यों पर अड़े हुआ है कोई तो भी। और यही कारण है कि ये टावर मोमेंट यहाँ पर बना हुआ है, एक परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत कुछ बदल देगा भविष्य को लेकर, एक ऐसा परिवर्तन जो ये दोनों के बीच का जो प्यार है उसको यहाँ पर ब्रेक भी कर सकता है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। ये सारे खेल पैसे को लेकर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये 48 आवर्स अपनी इस नई शुरुआत को लेकर, पैसे को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर भी आपको यहाँ पर सजग रहना होगा, मेहनत करनी होगी, कॉन्फिडेंट बने रहना होगा और अपने जीवन में एक नया मोड़ देने के लिए रेडी रहना होगा। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी इंसान हैं और यहाँ पर ये जो 48 आवर्स है, ये कुछ बड़ा बदलाव, आपको जो बहुत दिनों से पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही थी, अब वो फील होने वाली है। आप जो चाहते हो वो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन में, क्योंकि बहुत दिनों से रुका हुआ था, है ना, और ये रुका हुआ आगे नहीं बढ़ रहा था, जो अब आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। कुछ लोगों ने आपके पैसे वापस नहीं किए थे, तो वो भी अब आपको पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां आप एक अफर्मेशन दे सकते हो, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, और वो इंसान मुझे पैसा दे रहा है। आप ये अफर्मेशन यूनिवर्स तक जरूर सेंड कर सकते हो, ठीक है, कि वो इंसान मुझे पैसा दे रहा है, जो मेरा पैसा अटका हुआ है वो मेरा पैसा लौटाया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर दिव्य शक्तियों के द्वारा ये 48 आवर्स के लिए आपको कौन से, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, गणपति बप्पा मोरिया का बिल्कुल आप जय जयकार लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ऑब्स्टिकल्स नहीं रहने वाले हैं। जो टावर मोमेंट है, जो डेथ वाली सिचुएशन है, वो सारी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएगी। ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है। ओके, ये फिर से सबके लिए लागू नहीं होने वाला है। जिसके घर में है वो ये बात सुने, जिनके घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, कोई है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसका ज़रूर आप लोग फटाफट उपचार करा लो, है ना, ये मैसेज आ रहा है। हाँ, मतलब मैं यहाँ ये कुछ गलत बात नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में, जब भी हमें ऐसी स्थिति आती है, मनोबल हमेशा आपको बनाए रखना है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ आपको अवरोध लगाए जा रहे हैं आपके जीवन में, है ना, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ समझते हो, एक नॉलेजेबल पर्सन है आप में से बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, हाँ, है ना, 1 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी यहाँ निकल कर आ रहा है। यस, 4 नंबर भी है। तो डियर, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि ऑब्स्टिकल्स जीवन में बहुत सारे या बहुत संघर्ष जरूर देखा है जीवन में, पर ये कई बार हमारे कर्म का ही एक पार्ट होता है ना। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि भाई एक कष्ट में है बहुत, एक बर्ड बहुत कष्ट में है, लेकिन उसका कष्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई उसकी हीलिंग नहीं कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी कष्टों को कोई निकाल दे। निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है कष्टों को, लेकिन कई बार हम उतने कष्टों को नहीं निकाल पाते। क्यों? वो बार बार फिर निकालने के बाद बार बार फिर क्यों अटैक करते हैं? वो एक कार्मिक सिचुएशन उसको बांध के रख लेती है, फिर हर नई नित क्रिया उसको बांध के रखती है। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आपको ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि वो जीवन में हमेशा आपके लिए ऑब्स्टिकल्स का कार्य करते हैं। ऐसे सारे कर्म को आपको रिलीज कर देना है, निकाल बाहर फेंकना है, अपने आप का एक मेकओवर करना है, अपने घर का एक मेकओवर करना है ना। मैंने शुरू में भी बोला था कि भाई पर्दे धो दो, जो बहुत दिनों से चीज़ें धुली हुई नहीं है प्लीज़ उसको ये 48 आवर्स में क्लीन करके रखो। किचन बहुत दिनों से यदि सफाई नहीं हुई है तो कल क्लीन करवा लो, जैसे ही ये मैसेज मिलेगा तब आप कर लेना, है ना। गणपति बप्पा की स्थापना आपके यहाँ होती है चाहे नहीं होती है, आप अपने घर के जो भी गणपति की मूर्ति है उसको भी आप
मोदक का भोग लगा सकते हैं। उन्हें मोदक बहुत पसंद है, बुद्धि के लड्डू बहुत पसंद है, आप बिल्कुल ये भोग लगा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत कंसर्न है, जो दिव्य शक्तियां हैं वो बहुत कंसर्न है और आपके जीवन को बदलना चाहती हैं, परिवर्तित करना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती आप ज़्यादा तकलीफ में रहें, वो नहीं चाहती आप ज़्यादा कष्ट में रहें, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप जितने जल्दी हो सके कर्म रिलीज करके आगे बढ़ो, और आपके एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही गणपति बप्पा का टाइम हो जाएगा उसके बाद हमारी पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ आप फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, फैमिली के लिए कुछ करने, या फैमिली की आप तारणहार बनकर आए हुए हो इस दुनिया में। तो फैमिली के लिए एक ऐसा आपको ऑरा क्रिएट करना है कि वो जन्मों जन्मांतर तक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक संरक्षण का एक नींव डाल के जा सको, है ना, क्योंकि आप एक हेल्पफुल इंसान हो और आपको ये हेल्प ईश्वर के द्वारा दी गई है। यस, यहाँ पर माँ काली की भी कृपा आपकी तरफ आएगी। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये आपके लिए यदि तीज मायने नहीं रखती है, आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तीज, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर हरतालिका तीज आ रही है, बट कुछ लोगों की तीज ऑलरेडी हो चुकी है। बट यदि आपकी नहीं है तब भी आप गौरी पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन की जो गौरी पूजन है वो आप लोगों को एक सुरक्षा कवच देने जा रही है। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने उजागर होगी, वो माँ भगवती के आगमन से। आप लोग एक मंत्र जाप जरूर कीजिएगा, नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सतत नमा नमः प्रकृति भद्रायै निहता प्रणता स्मताम। इसका आप जाप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक ऐसा चांस मिले आपको कि आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सके और आप अपनी पावर को शो कर सके। ये मैसेज आ रहा है, डिवाइन ऑर्डर है ये, मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा जो भी बोला गया है ये सारा डिवाइन ऑर्डर के तहत बोला गया है। तो ये 48 आवर्स आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, अपनी समस्याओं से ज़्यादा समाधान पर आपको विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों को, जब तक नकारात्मक चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक वो जो सुखी संसार है, जो शांति है, जो एक स्थिरता है, उसको आप मिस करते रहोगे, है ना। और उसकी जगह के लिए आपने चलना शुरू कर दिया है, और ये सारी चीज़ें होंगी एक प्यार के द्वारा, एक एक्सेप्टेंस के द्वारा, विचारों में शुद्धता लाने के द्वारा, आप अपने आप को समझने के द्वारा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो। और इसीलिए तो कहती है स्वाध्याय ज्वाइन करो, क्योंकि इंसान अपने आप की जगह दूसरों को ज़्यादा समझता है, और ये जो है ये अपने आप को समझने की ताकत है। यस, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का जो फेवरेट कलर है, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लू हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर माँ भगवती की और प्रभु जी की कृपा भर भर के आती हुई नजर आ रही है। रेड भी हो सकता है, या तो फिर रेड से रिलेटेड आपके शेड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं माँ भगवती के कार्ड ज़रूर लेना चाहूँगी। तो देखते हैं माँ भगवती आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं। ओके, हमें 2 कार्ड्स दे दिया है। ओ बाबा, वेरी नाइस। दक्षिणा काली माँ पूरे आपके जीवन भर के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है। कितना सुंदर है ना। मैंने कहा ना, आपको इनकी पूजा करनी होगी इस हरतालिका में। यस, और ये पूजा करना आपके लिए क्यों फायदेमंद होने वाला है? क्योंकि लॉन्ग लाइफ तक दुश्मनों का संहार होता रहेगा। लॉन्ग लाइफ तक आप उन सारे दुश्मनों से बचे हुए रहेंगे, और वो आप पर उनकी कृपा और ज्यादा बरसना स्टार्ट हो जाएंगी। या ब्यूटीफुल ना, दक्षिणा काली माँ, या ब्यूटीफुल। और आप में से बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं, उसको सीखना भी होगा, और कई चीज़ें आपको आती हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आपके लिए जो फर्स्ट गुरु है वो महादेव जी ही हैं, और महादेव जी आपके अंतरात्मा में बसते हैं। आप जितना अपने आप को समझने की कोशिश करोगे और अंतरात्मा से मेडिटेशन के द्वारा जितना महादेव से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उनका एक बड़ा सा विकराल स्वरूप आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ है जो आपको पुकार रहा है, कुछ है जो आपको कुछ कह रहा है, कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। और ये माँ शक्ति और शिव जी की जो एक कृपा आई है, शक्ति शिव की जो कृपा है आपके ऊपर, ये आपको
लॉन्ग लाइफ तक ब्लेसिंग्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आज आपके लिए। मैं डिवाइन ऑर्डर ज़रूर लिख दूंगी। मैं माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। माँ बगलामुखी आपका इंतज़ार कर रही है ब्लेसिंग्स के लिए और आपको वो जिताना चाहती है, क्योंकि जो दुष्ट आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपके बारे में गलत गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको लेकर गलत वाक्य बोले जा रहे हैं, गॉसिप्स किए जा रहे हैं, अब क्यों बदल रहा है? क्यों? क्योंकि माँ ने उनकी जिह्वा ही पकड़ ली है। वो स्पिचलेस होते हुए नजर आएंगे। आपको ऐसा पता चलेगा कि जो इंसान आपको लेकर दुर्भाव फैला रहा है, आपको लेकर एक गलत मैसेज कर रहा है, उनकी ही जिह्वा यहां पर धर ली जाएगी। वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ बगलामुखी हर उन दुष्टों का संहार कर देती है जो उनके भक्तों के और उनके भक्ति के बीच में आड़े आ जाते हैं। आप समझ रहे हो कितनी पावरफुल शक्तियां आपके साथ है। या वीरभद्र, या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये एक महादेव का एक ऐसा रूप है जो कि एक ऐसा लग रहा है कि जैसे महादेव जी जब क्रोध में आ जाते हैं, जब वो ये समझ जाते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आ गया है, जब वो समझ जाते हैं कि मेरे अपनों पर संकट आ गया है, तो वो एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। वो अपनी योग निद्रा को छोड़कर एक संहारक के रूप में, विनाश करने के रूप में यहां पर आ जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों में यहां पर विनाश होते हुए आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। ये मैसेज आ रहा है। पानी की जगह से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, पहाड़ों की जगह से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह हैं जहां पर एक विकराल रूप धारण करेगा। ये बिजली चमक रही है, तो ऐसी भयानक बिजली कड़कने वाली है जो कि आपको यहां पर इस गणपति उत्सव पर संभल कर रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब महादेव इस सृष्टि को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बट इस सृष्टि में जब कुछ इनबैलेंस हो जाता है, जब कुछ चीजें हैं जो समानता का रूप धारण नहीं होने देती हैं, तब महादेव जी विकराल रूप धारण करके उसका संहार करते ही करते हैं। और ये होता हुआ आप आने वाले कुछ समय में देखने वाले। वैसे तो ये 48 आवर्स की रीडिंग है, बट ये मुझे 15 डेज तक भी सुनाई दे रही है। ठीक है, यह बिल्कुल त्रिपुर सुंदरी माता का यहाँ स्वरूप निकल कर आया है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत सौम्य है, जो बहुत सुंदर है। मतलब इतना सुंदर रूप मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कि जब वो देख रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आनंद छा रहा है। जब वो हमारी तरफ निहारती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम की वर्षा, एक करुणा की वर्षा, एक दया की वर्षा, एक मातृत्व की वर्षा हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ और रिलेशनशिप में पूरी एक पैचअप हो गया, ऐसा लग रहा है। मतलब जिन लोगों के बीच में यदि कोई टावर मोमेंट भी है, पति पत्नी के बीच में टावर मोमेंट भी है, उनका भी ये मैरिज सही हो सकता है यदि माता त्रिपुर सुंदरी की आप उपासना कर ले तो। और आपका जीवन, आपका परिवार खुशहाली से भर जाएगा। ये मां भगवती की दुआ है। जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय मां काली, जय मां भगवती, जय मां, जय मां, जय मां, जय। तो ये थी रीडिंग। और यदि बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको महत्व दे रहे हैं, आपके प्रभु जी आपको महत्व दे रहे हैं, आपके प्रभु जी आपको बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप कर सकते हैं प्रभु जी के लिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।